हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक का मतलब क्या होगा? हमें x का वह मान निकालना होगा जिसको बहुपद में रखने से बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला, px बराबर x प्लस 5। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह सोल्व होगा। x प्लस 5 इसको हम रखेंगे पहले 0 के बराबर। ठीक है, देखिए x प्लस 5 को रखेंगे हम पहले 0 के बराबर। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x बराबर, देखो यहाँ पे 5 प्लस का है, इसको लेके जाएंगे हम इधर तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अगर कोई डिजिट प्लस की है तो बराबर के इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 5 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, रख के देखें। चलो, x बराबर माइनस का 5 रखेंगे बहुपद में। देखो x प्लस 5 था, x की वैल्यू हमारी आई माइनस का 5 और ये प्लस का 5, ऐसे कैसे? अब देखिए माइनस का 5 और प्लस का 5 कट हो गया, क्या बच गया? 0। ठीक है, ये हमें निकालना था x प्लस 5 का शून्यक क्या होगा? -5। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। इसमें दिया है x माइनस 5, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर। x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस का 5 है, इसको लेके जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया था। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो गया प्लस का 5 और ये इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। यहां दिया है 2x प्लस 5, px है हमारा 2x प्लस 5, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर। 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, एक प्लस का 5 है और मल्टीप्लाई में 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस की डिजिट है उसको उठा ले जाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 5 है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए x को छोड़ना पड़ेगा अकेला। ठीक है, तो जो इसके पास 2 है मल्टीप्लाई में, इसको भी उठा ले जाएंगे 5 के पास। ठीक है, अब देखिए x बराबर -5 और यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो डिजिट प्लस की थी माइनस की हो गई और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो क्या में जाएगी? डिवाइड में। तो हमारा 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी कि 5 के बटे में। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू माइनस का 5 बटा 2। तो ये मान होगा, अगर इसको हम रखेंगे px में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमारा px है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को रखेंगे 0 के बराबर, बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम रखेंगे यहाँ पे 3x इज इक्वल माइनस का 2 है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए छोड़ना पड़ेगा x को अकेला। तो यहाँ से जो 3 है मल्टीप्लाई में उठा ले जाएंगे 2 के पास, ये हो जाएगा हमारा बटे में, यानी कि डिवाइड में। क्लियर हो गई बात? ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? 4 पार्ट थे, सोल्व हो गए और इसके भी 3 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा 3x, px है हमारा 3x। 3x को रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0
और देखो 3 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। चलिए पार्ट नंबर 6, यहाँ पे है हमारा ax, ठीक है, तो ax रखेंगे हम 0 के बराबर, ax बराबर 0, और यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू 0, a हमारा मल्टीप्लाई में, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी x की वैल्यू 0, यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं 7 पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे दिया हमें px cx प्लस d, चलिए cx प्लस d को रखेंगे हम 0 के बराबर, उसके बाद निकालेंगे cx बराबर माइनस का d हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का d बटे में c, आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का d बटा c, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, 4 क्वेश्चन, और इसके 7 पार्ट थे, 7 कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। थैंक यू।